180 चिक्स मैं मंथली सेल करूं तो इनका जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1,08,000। तो आप इसे OLX पे सेल कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अपने ना डकलिंग सेल। तो दोस्तों इस डक का जो चिक है वो तकरीबन 600 का सेल होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं एशियन लैब। अच्छा, मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, आपने देखी भी होगी कि मैं 6 डक्स के साथ मंथली 18,000 की अर्निंग कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, इनबॉक्स में मैसेजेस भी किए मुझे कि आप 6 डक्स के साथ 18,000 रुपये कैसे कमा लेते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो में काफ़ी मैंने डिटेल दी भी थी, मैं उसे दोबारा रिवाइज़ करता हूँ कि 6 डक्स मंथली जो है वो तकरीबन 180 अंडे देती हैं। अगर डक को आप अच्छी तरह की फीड दे रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशंस का ख्याल रख रहे हैं, तो वो तकरीबन डेली अंडा देती है। तो ये तकरीबन 15 से 18,000 मंथली बन रहा था। तो ये अंडा 100 रुपये का सेल होता है हैचरी के लिए। तो दोस्तों इससे पहले ये होता था कि मैं अंडा अपना दे देता था किसी को, वो हैच करते थे, उसमें से डकलिंग्स निकलते थे और उन्हें वो लोग सेल कर देते थे। तो अब चूँकि सीज़न आ गया हैचरी का, तो उनका ये होता है कि वो उनकी डिमांड ज़्यादा होती है कि हमें आप ज़्यादा अंडे दें। तो इस वजह से मेरा फिर अंडा जो है वो मैंने खुद हैच करने का सोचा है। तो इसके लिए मैं अली भाई को थैंक यू भी बोलूँगा। हमारे एक दोस्त ही हैं, वो अली भाई यूट्यूबर भी हैं, तो उन्होंने मुझे इनक्यूबेटर गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आप डक के जो एग्स हैं आप वो सेल करने की बजाय आप खुद वो हैच करें, उनमें से डकलिंग निकालें और उन्हें सेल करें। तो दोस्तों पहले जो मेरा प्रॉफिट 6 डक्स के साथ मेरा मंथली जो प्रॉफिट आ रहा था वो तकरीबन 15 से 18,000 था। तो अभी जो मेरी कैलकुलेशन है, अगर मैं 180 अंडे हैच करूं हर महीने, तो ये इनकम जो है वो बनती है डकलिंग का जो जिसे डे ओल्ड चिक कहते हैं, वो तकरीबन मार्केट में रावलपिंडी इस्लामाबाद में सेल होता है 600 का पेयर। मतलब मेल फीमेल जो चिक्स होंगे डक के, जो इंडियन रनर डक जिसे कहते हैं, ये लेयर डक होती है। इसका जो चिक है काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, इसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपने इसे पानी प्रोवाइड करना होता है। अगर पानी आप इसे दे रहे हैं तो ये सिंपल जो सूखी रोटियां होती हैं वो खा के भी आपको सारा साल अंडे देती रहती है। तो दोस्तों इस डक का जो चिक है वो तकरीबन 600 का सेल होता है। और अगर 180 चिक्स मैं मंथली सेल करूं तो इनका जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1,08,000। दोस्तों कोई भी जॉब जो है वो आपको 1,08,000 एक महीने के बाद, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो 1 महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको नहीं दे सकता। अगर आप इसे होलसेल पे, या आप क्योंकि उस तरह से आपने शॉप नहीं बनाई, ये वीडियो मेरी ज़्यादातर उन ख़वातीन के लिए होती हैं जो घर में रहती हैं, जिनकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है और जो चाहती हैं कि हम कुछ अर्निंग कर सकें, तो उन ख़वातीन के लिए होती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, या वो पढ़ रहे हैं और साथ वो चाहते हैं कि हम थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी के लिए कोई बिज़नेस कर लें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी वीडियोज़ हैं। तो अगर आप एग जो अपने डकलिंग्स हैं वो आप मार्केट प्राइस के ऊपर सेल नहीं करते, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सस्ता सेल करते हैं ताकि लोग हमारे से ख़रीदना प्रेफर करें, तो आप इसे OLX पे सेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप अपने ना डकलिंग सेल कर सकते हैं, या आप मार्केट में जाके भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे मार्केट में 600 का सेल होता है और आप इसे 500 का सेल करें, तो तब भी जो आपकी अर्निंग होगी वो तकरीबन 90,000 कैलकुलेशन में। और अगर आप इसे कम भी करें, मतलब इसमें कुछ आपके एक्सपेंस होंगे, आप उनको भी अगर निकाल दें, तो 50 to 60,000 आप मंथली अर्न कर सकते हैं सिर्फ 6 डक्स को मैनेज करके। तो दोस्तों मैं आज इनक्यूबेटर इंशाल्लाह ताला ऑन करने वाला हूँ। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इनक्यूबेटर के अंदर एग्स किस तरह से रखने हैं। मैंने कुछ एग्स जो हैं वो सेपरेट कर लिए हैं, मैंने उन एग्स का वेट किया है, जो हेल्दी एग थे उन्हें मैंने एक साइड पे कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने उन एग्स को डिसइंफेक्ट किया। डिसइंफेक्ट करने के बाद इन एग्स को मैंने इनक्यूबेटर में रखा है। दोस्तों मेरे पास जो इनक्यूबेटर है इसका मैं शॉर्ट सा आपको रिव्यू दे देता हूँ कि इस इनक्यूबेटर में जो हीटिंग एलिमेंट है वो मैंने इसमें सिंपल जो रेजिस्टिव बल्ब्स होते हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं हीटिंग के लिए। उसके अलावा मैंने इसमें एक फ़ैन जो है वो इस इनक्यूबेटर में लगा हुआ है। फ़ैन जो है वो आपकी हीट को सारे इनक्यूबेटर में सारे एग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसमें जो हीटिंग सिस्टम है वो कन्वेक्शन हीटिंग सिस्टम है। उसके बाद इसमें एक कंट्रोलर मिलता है, ये तकरीबन 300-400 में ये कंट्रोलर मिल जाता है। आप इनक्यूबेटर खुद बनाना चाहते हैं तो तब आप इसे खुद भी बना सकते हैं। वैसे ये जो मुझे उन्होंने गिफ्ट की है ये अल रहमान पोल्ट्री सर्विस कोई है, रावलपिंडी में ही है, उनका बना हुआ ये इनक्यूबेटर है। तो अगर आप चाहते हैं कि
8-10 हज़ार की आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ये इनक्यूबेटर आप खुद भी बना सकते हैं। उसकी भी एक मैं इंशाल्लाह ताला उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इनक्यूबेटर आपने किस तरह से बनाना है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मैं बता देता हूँ आपको, 37.7 डिग्री आपने टेम्परेचर मेंटेन रखना है। 37.7, ये 37.7 का जो फिगर है इसमें जो प्लस माइनस टॉलरेंस है तकरीबन आप 37.8 37.9 तक भी जा सकते हैं, और इसी तरह डाउन अगर आए तो 37.1 37.2 तक भी आप इसको रख सकते हैं। मतलब ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 37.7 का, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। अच्छा, मैं अपने इनक्यूबेटर के अंदर जो फर्स्ट टाइम हैच करूँगा एग्स, मेरे पास दो तरह के हैं। मेरे पास डक्स के एग जो हैं वो मेरे पास अपने थे, ये डक्स के जो एग्स हैं ये मेरे पास अपने थे, लेकिन मुझे कहीं से स्पॉन्सर आ गया है, कुछ असील मियाँ वाली नस्ल के कुछ एग्स थे, ये भी मुझे किसी ने भेज दिए हैं। तो इन एग्स को मैं डिसइंफेक्ट भी करूँगा और उसके बाद इन एग्स का वेट करूँगा। जो एग्स मेरे तकरीबन 45 to 50 ग्राम के अंदर होंगे, उन एग्स को मैं हैच करूँगा, हैचरी के अंदर लगा दूंगा। जो डक्स का चिक है वो तकरीबन 28 डेज के बाद हैच हो जाता है, उसमें से चूजा बाहर निकल आता है। और जो असील के या किसी भी मुर्गी के एग्स हैं वो साइज पे थोड़ा बहुत उसमें टाइम का अप डाउन हो जाता है, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज लेते हैं हैच होने में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं अंडे को हैचरी में लगाऊंगा और एक एक स्टेप की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लिहाजा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर, और कोई भी सवाल हो तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछा करें। इस तरह होता ये है कि अगर वही सवाल किसी और के जहन में भी होगा तो वो खुदकार तरीके से कमेंट पढ़कर अपने सवाल का जवाब हासिल कर लेगा, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और मेरे टाइम की बचत भी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा।